नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक के लिए तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब इसका कैसा असर पड़ेगा, स्टॉक भागेगा नहीं भागेगा या वहीं पड़ा रहेगा, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। जैसे वीडियो में रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम आज के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज जो है काफ़ी दिनों के बाद हमें ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है। देख सकते हैं लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 2 वीक का ट्रेडिंग हो चुका है। ठीक है, इस बीच में 2 वीक का ट्रेडिंग हो चुका है और आज जाकर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है। इसके पीछे कह सकते हैं कि कुछ खबर है जो कि यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट्स डाल रही है, लेकिन खबर उतनी भी दमदार यहाँ पर नहीं है। अगर होती तो केवल ये मामूली सी तेज़ी देखने को नहीं मिलती। 0.87% की तेज़ी है, 1% की भी तेज़ी नहीं है। यहाँ पर ये जो रेंज था इसी के आसपास से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी के ऊपर एक यह सपोर्ट बनाकर टिक रहा है। ठीक है, इसका जो सपोर्ट था आप देख सकते हैं, उसी पर ये अभी आके फ़िलहाल टिका हुआ है। लेकिन यहाँ से ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा नहीं देगा, ये अभी यहाँ पर बता पाना मुश्किल है, क्योंकि किसी तरह की डिसिसिव कैंडल नहीं बन रही है। 20 डेज़ ईएमए के नीचे ही इसने क्लोज दिया है। एक बार कम से कम ये रेड वाली जो लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ 19 रुपये तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हमें उस तरह की कोई बहुत अच्छी अपडेट की उम्मीद फिलहाल चार्ट पैटर्न से, प्राइस एक्शन से तो नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर डिलीवरी की यदि हम बात करें तो 10,75,18,955 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग हुई है आज की 6 अक्टूबर की 3 बजे का यह डाटा, और 3,62,14,583 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई है। मतलब कि 33.68% की डिलीवरी उठाई गई है। येस बैंक एकमात्र ऐसा स्टॉक है जिसमें कि बहुत समय से बड़ी रैली नहीं आई है, उसके बावजूद यहाँ पर जो डिलीवरी है वह हमेशा से 30-25 से ऊपर ही रहती है। और ये जो डिलीवरी परसेंटेज है ये अच्छी डिलीवरी परसेंटेज होती है। किसी भी स्टॉक के अंदर 20-25% की जो डिलीवरी होती है उसको कहा जाता है कि अच्छी डिलीवरी है। और आने वाले समय में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक के अंदर जो है एक बड़ी मूवमेंट हो सकती है, इसी कारण लोग जो है माल उठाकर डिलीवरी में रखते हैं। लेकिन येस बैंक थोड़ा सा यहाँ पर अलग परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हमेशा से इसकी डिलीवरी परसेंटेज हाई होती है और हमेशा से स्टॉक जो है वह निराश ही करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहली खबर की यदि हम बात कर ले तो येस बैंक के शेयर जो है फोकस में थे, क्योंकि केयर ने रिवाइज किया था डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ अपडेट हैं तो देख सकते हैं आपकी केयर रेटिंग ने रिवाइज किया है, अपवार्ड किया है, जिसकी जो रेटिंग पहले असाइन की गई थी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, और क्या कारण बताया गया है तो ग्रोथ इन बिजनेस और फोकस ऑन ग्रेनुलराइजेशन ऑफ एडवांसेस एंड इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ रिटेल और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जो एमएसएमईज हम इसको कहते हैं उसके अंदर इसके जो एडवांसेस जो लोन बांटे गए हैं उसमें तेज़ी है, ये कारण बताया जा रहा है। और बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये एक कारण बताया जा रहा है। एसएमई की जो लेंडिंग है इट ऑल्सो सीटेड रिडक्शन इन द हायर टिकट कॉर्पोरेट लेंडिंग सेगमेंट इन एडिशन टू ग्रोथ इन द डिपॉजिट फ्रेंचाइजीज फॉर इट्स रेटिंग अपग्रेड। उसके साथ में जो कॉर्पोरेट लेंडिंग होती है, मतलब कि जो बिजनेसमैन बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो उधार दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, उसके अंदर भी कटौती हुई है, उसको भी लेकर यहाँ पर ये अपग्रेड किया गया है। केयर जो है रिवाइज इट्स रेटिंग ऑन ₹5,000 करोड़ वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फैसिलिटेट्स टू केयर ए फ्रॉम केयर ए निगेटिव वाइल कीपिंग इट्स पॉजिटिव आउटलुक स्टैंड्स इंटैक्ट। ठीक है, और उसके साथ में 8,900 करोड़ के टियर 2 बॉन्ड्स के जो हैं उसके ऊपर भी ए निगेटिव से केयर ए कर दिया गया है। और 20,000 करोड़ के जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है उसको भी यहाँ पर A+ कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि केयर रेटिंग एजेंसी ने बहुत ही यहाँ पर अच्छा एक अपडेट दिया है, एक पॉजिटिव अपडेट हम इसे ज़रूर कहेंगे। एनपीए वगैरह के अंदर भी यहाँ पर अच्छी खासी कमी हुई है। देख सकते हैं द बैंक हैज़ सीन रिकवर एंड अपग्रेड फ्रॉम द बैड अकाउंट्स विच हैव ऑफसेट द स्लिपेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23 कीपिंग एनपीए लेवल स्टेबल इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ओके, तो बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर बातें ज़रूर बताई गई हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है हमें स्टॉक के अंदर अभी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो हम उम्मीद तो यही करेंगे कि स्टॉक में इसका असर दिखे और बहुत ही जल्द यस बैंक भी जिस तरह से बाकी अदर पेनी स्टॉक्स भाग रहे हैं, आईआरएफसी, सुजलॉन, जेपी पावर वगैरह वगैरह, तो ये भी स्टॉक परफॉर्म करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी जो है यस बैंक के अंदर फंसा हुआ है। अब दूसरी खबर की यदि हम बात कर लें
तो यहाँ पर दूसरी जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, बिल्कुल अभी-अभी की अपडेट है, 6 अक्टूबर को 1:30 बजे के आसपास ये अपडेट निकल कर आई है और सबसे पहले आप लोगों को बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्टॉक भागता है, नहीं भागता है दूसरी बात है, लेकिन जो भी अपडेट्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। और वही एक और भी अपडेट यहाँ पर आ रही है कि यस बैंक ने लाया है ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। और क्या है इसके फीचर, तो यहाँ पर आप देख ले तो सबसे पहला बैंक यह बना है, देश का पहला बैंक है ऐसा करने वाला। अब इससे क्या होगा, तो ओएनडीसी मतलब आप सिंपली यहाँ पर समझें कि एक डिजिटल कॉमर्स है, ठीक है, डिजिटल कॉमर्स जो कि यस बैंक डिजिटल करेंसी को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, जो आरबीआई ने लॉन्च किया है उसका भी बहुत सपोर्ट कर रहा है यस बैंक, जो कि टॉप बैंक निकल कर आ रहा है। कुछ ही बैंक के साथ अभी साझेदारी हुई है आरबीआई की अपने डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए, रुपए के साथ इसकी ऑलरेडी पार्टनरशिप भी हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यस बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यह ट्रेडिशनल गिफ्ट कार्ड से अलग है। ग्राहक फूड, फैशन, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर के लिए ज़रूरी चीज़ें, हेल्थ और वेल बाइंडिंग समेत विभिन्न सेगमेंट्स में किसी भी ब्रांड और किसी भी सेलर से प्रोडक्ट खरीदने के लिए ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। 10,000 रुपये तक इसमें आप लोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो एनडीसी एक सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सरकार का मकसद इसकी मदद से छोटे रिटेलर की मदद करना है और आधे से ज़्यादा ई कॉमर्स मार्केट पर कब्जा किए हुए अमेज़न व वॉलमार्ट का विकल्प क्रिएट करना है। समझ रहे हैं, अमेज़न और वॉलमार्ट जो कि ई बिजनेस करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो भी आपका वो सामान परचेजिंग वगैरह होता है, तो उस को कम करने के लिए ये ओएनडीसी जो है गवर्नमेंट की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये तो प्राइवेट हो गई, बाहर की अमेज़न वगैरह बाहर की है, तो उसी को मात देने के लिए, ताकि इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया में रहे और बहुत सारे इससे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो, ठीक है। ओएनडीसी किसी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निर्भरता को ख़त्म करता है। ओएनडीसी की शुरुआत सबसे पहले 2022 में बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन अब यह कई शहरों में फैल चुका है। ओएनडीसी की खासियत यह है कि खरीदारी और सेलर के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करता है, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। उपभोक्ता एनडीसी नेटवर्क पर भाग लेने वाले खरीदार ऐप के माध्यम से अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह में भी होता है। तो इसको यह सपोर्ट कर रही है यस बैंक, पहला बैंक बना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, शुरू में बताया भी गया है कि यस बैंक ने ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड जारी किया है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला बैंक बना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी जैसे अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न कितने हर जगह फैला हुआ है, तो ओएनडीसी भी अपनी जब पकड़ बनाएगा तो इसका जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली यस बैंक को भी देखने को मिलेगा। और इसके जो असर है वो इसके रेवेन्यूज़, इसके ग्रोथ, इसके जो एडवांसेस होते हैं, लोन एडवांसेस होते हैं, वो सारा चीज़ पर हमें इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे लिए जा रहे हैं यस बैंक के द्वारा, लेकिन जो असर है वो हमें इसके स्टॉक पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही जल्द उम्मीद तो हम यही करेंगे कि बहुत ही जल्द यस बैंक के अंदर भी एक ब्रेकआउट होगा और 19 रुपये को तोड़कर 21-22 रुपये तक भी यह स्टॉक जाएगा। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।